हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है उसमें योजना और कुरुक्षेत्र ये जो मैगज़ीन है ये पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे ना कुरुक्षेत्र, तो ये कुरुक्षेत्र का जो मेन हम कहेंगे मोटो है ये है अ जर्नल ऑन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब हमारा नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है अगर हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इससे अच्छा मैगजीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और योजना जो है, योजना थोड़ा सा हम कहेंगे जनरलाइज नेचर में ही, इसका फोकस तो रूरल डेवलपमेंट पे है। जन योजना का जो फोकस है वो काफ़ी डाइवर्स है। ये इशू देखिए, ये न्यू एज टेक के बारे में, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो इशू है सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छे आर्टिकल है, इसके बारे में आपको ऐसे आ सकता है, इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं, या हमारा जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आप इसका नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अब ये पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका ये है कि डायरेक्टली आप ये मैगज़ीन खरीदो, हार्ड कॉपी में ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा वे ये है कि कोई भी एक मतलब रेडीमेड है, किसी ने अगर इसके नोट्स बनाए हैं या कोई वीडियो का वीडियो में समरी दिया है या इसके ऊपर एमसीक्यू बनाए हैं, तो ये जो फॉर्मेट है ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट है। और हमारे यहाँ पर हम आई एग्जाम भी में ये तीनों फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे डिकोडिंग मॉडर्न टेक फर्म्स, ठीक है, तो ये अभी बज़वर्ड्स है। क्या क्या बज़वर्ड्स, यानी कि आजकल जैसे डेटा साइंस के बारे में लोग बात करते हैं, ब्लॉकचेन है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारा ये स्पेसिफिक इशू में डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग, इसको आईओटी कहते हैं। ठीक है, आईओटी। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कितना अच्छा कंटेंट इसमें होता है, यानी कि आप इसको जाके आगे पढ़ेंगे। और इसमें हमें ये भी देखना है कि ये दोनों मैगजीन के हमें टॉपिक देखना है। अभी ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अगर आप जनरल भी एज अ सिटीज़न अगर आपको अवेयर रहना है बाकी सारी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, तो उनके लिए भी ये जो इशू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डिजिटल डिसरप्टर, ठीक है, यूनिफाइड आइडेंटिटी, तो काफ़ी अच्छा लोग। और ये जो सारे जो ऑथर्स होते हैं, इसके लिखने वाले राइटर्स, ये काफ़ी बड़े बड़े पोजीशन पे होते हैं गवर्नमेंट के। एक बार मैंने ये योजना जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी आता है, तो एक बार इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने दो टॉपिक पे यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे थे रीजनल लैंग्वेज यानी कि मराठी में। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है, डेवलपमेंट रोड मैप काफ़ी अच्छा है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन एआई इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एआई में कैसे करना है, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स रहेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में कैसे करना है, हेल्थ में कैसे करना है, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। उसके बाद ये देखो, ये गवर्नमेंट स्कीमें कितनी अच्छी तरीके से दी है। मतलब ये जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट में आपके जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है, या नाबार्ड में शॉर्ट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो आपको 200 300 400 वर्ड में अगर आप ये पढ़ेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिकली दिया है, तो आप इसके ऊपर आंसर डेफिनेटली लिख पाएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, तो ये जो है इसका कंपाइलेशन है। आप काफ़ी सारे एग्जाम के लिए, मतलब आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाबार्ड के लिए कर रहे हैं, या कोई बैंक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इतना अच्छा जो हम इसको कहते हैं ना इन्फोग्राफिक, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये योजना एंड कुरुक्षेत्र में मिलेगा। आप जो इशू होता है ना, एक पर्टिकुलर इशू एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डेडिकेटेड होता है। जैसे इस बार टेक्नोलॉजी था, और अभी जो कुरुक्षेत्र है वो रूरल टूरिज्म पे है। तो अलग अलग एरिया है, तो आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो हमें लगता है यूजफुल है, रिलेवेंट है, उसको हमें पढ़ना है। एनएफटी, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये मुझे लगता है ना, कोई भी आप इंटरव्यू दो गवर्नमेंट जॉब का, उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल ये जो टर्म्स है न्यूज़पेपर में और आप देखेंगे तो टीवी चैनल्स में, यहाँ पर सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी डिस्कशन चलते रहता है। तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके लिए इसके बारे में क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। टेक इनोवेशन इन बैंकिंग, ये तो डायरेक्टली ऐसे आ सकता है। ठीक है, टेक इनोवेशन इन बैंकिंग।
और ये कुरुक्षेत्र मैंने जो आपको बताया ना यहाँ पे, इसका ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको पूरा अगर इशू नहीं पढ़ना है तो जो फ्रंट पेज होता है जिसमें ना ये पूरा इशू में क्या क्या दिया है उसका एक समरी होता है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कुरुक्षेत्र एटलीस्ट स्पेसिफिकली कुरुक्षेत्र थोड़ा डीप में होता है, अगर वो नहीं पढ़ना है एटलीस्ट ये पेज पढ़ लीजिए। इससे आपको वो जो पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा उस मंथ के कुरुक्षेत्र का, उसका एक आपको समरी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक जर्नल है हमारा ऑन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिया कि आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, यस। अभी आपको अगर नाबार्ड का कोर्स हमारा ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके हमारे जो मेंटर्स हैं उनको पूछ सकते हैं कि क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमारा कंक्लूजन क्या है, योजना एंड कुरुक्षेत्र हमें पढ़ना है और सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। पहले हमें टॉपिक देखना है, वो जो इशू आता है वो एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस होता है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है वो पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर आपको कहाँ से इसके ऊपर एमसीक्यू मिलते हैं, इसके नोट्स मिलते हैं या कोई आपको ये जो इशू है इसका वीडियो में समरी देता है तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और इसके ऊपर आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा कि जो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो बस इतनी बात मुझे इस वीडियो में बतानी थी कि ये योजनाएं कुरुक्षेत्र स्पेसिफिकली नाबार्ड के एग्जाम के लिए और बाकी आरबीआई या सेबी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो इश्यूज होते हैं वो पर्टिकुलर बैंकिंग है, उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट है, इसके ऊपर भी रह सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।